तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि एडटेक में राइट कोर्स सेलिंग के लिए टीच मोर क्यों यूज़ करना चाहिए, वाई टीच मोर फॉर कोर्स सेलिंग। तो मेरा नाम है अमित कार्की। मैं टीच मोर की तरफ से आज आपको बताऊंगा कि टीच मोर की क्या विशेषताएं हैं, किस लिए हमें टीच मोर यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है टीच मोर। तो आप सबने एक नाम सुना होगा, टीचमेंट, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसके जिसके थ्रू आप अपनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट आके कोई भी एजुकेटर लाइव क्लास ले सकता है। राइट, तो अभी एक हफ्ते पहले राइट उसने टीच मोर नाम के ब्रांड को एक्वायर किया। टीच मोर पिछले 3.5 साल से रन कर रहा है, जो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कोर्स सेलिंग कंपनीज को प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। वाइट लेबल, कंप्लीटली वाइट लेबल प्रोडक्ट देता है राइट इनटू द मार्केट। सो अब जो टीच मोर का नाम है वो हो गया है टीच मोर बाय टीचमेंट। राइट, तो ये एक टीचमेंट की ही आइडेंटिटी है जो टीच मोर के नाम से उन्होंने लॉन्च की है, जिसको उन्होंने कोर्स सेलिंग के लिए रखा है। तो अगर मैं बात करूं कि मार्केट में अगर और भी प्लेयर्स हैं, उनके कंपैरेटिवली टीच मोर को कोर्स सेलिंग के लिए क्यों लेना चाहिए। सबसे पहली बात, ये जो प्रोडक्ट है ये कंप्लीटली व्हाइट लेबल है। व्हाइट लेबल का मतलब, हम जब बात करते हैं प्रोडक्ट में तो हमारे दिमाग में तीन चीजें आती हैं। एक आता है वेब, एक एंड्रॉयड ऐप और तीसरा आईओएस ऐप। ठीक है, ये तीन चीज बेसिक होती हैं स्टार्टिंग में, जो फ्रंट में हमें दिखाई देती हैं। पहला हो गया व्हाइट लेबल वेब, व्हाइट लेबल एंड्रॉयड ऐप, दूसरा तीसरा हो गया आईओएस ऐप। तो ये तीनों चीजें आपको टीच मोर बाय टीचमेंट की तरफ से कंप्लीटली व्हाइट लेबल मिलती हैं। राइट, मतलब अगर मैं वेब में बात करूं तो यहां पर आपका खुद का डोमेन होगा जो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, और कहीं पर भी टीच मोर बाय टीचमेंट का नाम आपकी वेबसाइट पे, जो कि टीच मोर बाय टीचमेंट बना के देगी, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। सेकंड में बात करता हूं आपकी एंड्रॉयड ऐप। राइट, तो एंड्रॉयड ऐप भी आपको टीच मोर बाय टीचमेंट कंप्लीटली व्हाइट लेबल देगा। कंप्लीटली व्हाइट लेबल का मतलब होता है प्ले स्टोर कंसोल जो होगा वो एंड्रॉयड में भी और आईओएस में दोनों में व्हाइट लेबल होगा। राइट, आप खुद का कंसोल होगा, जो ऐप लॉन्च होगी वो आपके खुद के कंसोल पे होगी। वहां पर जो सपोर्ट की आईडी होगी, वहां पर जो भी चीजें होंगी ऐप के ऊपर, आप खुद मैनेज कर रहे होंगे, और कहीं पर भी हमारी कंपनी का नाम आपको मेंशन नहीं होगा। राइट, आगे चलते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ क्यों जुड़ना चाहिए। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन माइंड में आता है, मैं प्रोडक्ट के अंदर जाने से पहले उसकी बाहर की चीजें क्लियर कर दूं। जो भी कस्टमर के माइंड में आता है कि अगर मुझे आपका प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, राइट, होता क्या है कि प्रोडक्ट हर कंपनी बताती है, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छा ही बताती है। राइट, कोई खराब नहीं बोलता। तो वैसे हम भी अपने प्रोडक्ट को खराब नहीं बोलते। तो बट बात करते हैं कि अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, मान लीजिए 6 महीने बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती है कंपनी, और चाहती है कि वो जो वेबसाइट है, जो ऐप है, वो वो दूसरी कंपनी के साथ काम करना चाहती है, तो उस केस में भी जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि हमारी कंपनी आपको इजीली माइग्रेट करने में भी हेल्प करती है। इजीली माइग्रेट करने का मतलब, मान लीजिए कि आपको अपना, आपका डोमेन है, तो डोमेन नेम आप ही का रहेगा, और आपके जितने भी आपने एसईओ करवाया होगा अपनी वेबसाइट पे, जो भी आपने ट्रैफिक जनरेट किया होगा, वो एज इट इज दूसरी कंपनी के साथ आप ले जा सकते हैं। दूसरा हो गया, दूसरी हो गई ऐप की बात। तो ऐप में भी आप ही का कंसोल होता है। तो होता क्या है कि सर आप लोग मेहनत करके ऐप में डाउनलोड बढ़ाते हैं, राइट,
लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसी कोचिंग के 50,000 या किसी भी एजुकेशन या किसी भी नॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के 50,000 डाउनलोड्स हो गए, राइट। उसमें करीबन कमेंट्स 5,000 हैं, राइट, जिसके बेसिस पे रेटिंग उस कोचिंग की लेट सपोज 4.8 रेटिंग चल रही है, राइट। तो होगा क्या, और किसी कंपनीज में क्या होता है कि जैसे ही आप ये सारी चीजें खत्म करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो दूसरी कंपनी में ये सारी चीजें जीरो हो जाती हैं, आपको फिर से मेहनत करके फिर से ये सारी चीजें बनानी पड़ती हैं। बट टीच मोर बाय टीचमेंट के साथ जुड़ने में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये सारी चीजें आपकी एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगी दूसरी कंपनी के साथ, आप इजिली माइग्रेट कर सकते हो, यहां से स्विच कर सकते हो, राइट। और आपको जो एपीआई की होती है वो दे दी जाएगी, लेकिन कंडीशन अगर वो कंपनी व्हाइट लेबल प्रोडक्ट आपको देती हो तब, राइट। अदरवाइज आपके वो यूज का नहीं होगा। जो भी कंपनी आपको व्हाइट लेबल देती होगी उसके साथ आप माइग्रेट हो सकते हो एपीआई की के बिहाफ पे। बट अगर मैं बात करूं कि इस तरह का कंपनीज करती नहीं है, राइट, उसके बाद होता क्या है कि कस्टमर को ये नुकसान उठाना पड़ता है ना। तो इसलिए हम डे वन से क्लैरिटी के साथ चल रहे हैं कि आपको सारी चीजें जो मिलेंगी वो व्हाइट लेबल मिलेंगी, आप ही के प्रोडक्ट के थ्रू होंगी। अब मैं इसी में ही दो तीन चीजें और ऐड करना चाहता हूं, राइट। जैसे कि आप सबको पता होगा कि गूगल की पॉलिसी है। गूगल की पॉलिसी क्या कहती है, गूगल की पॉलिसी कहती है कि दो जो पॉलिसीज हैं, राइट, एक है आपकी क्लोन ऐप की, दूसरी आपकी पॉलिसी है जो है आपका जो गूगल 15 से लेके 30% का गेटवे चार्ज मांग रहा है। और तीसरा क्या होता है, कई सारी कंपनीज क्या होती हैं, अपफ्रंट आपसे आपके बिजनेस का परसेंटेज भी लेती हैं। अब मैं आपको बता दूं, इन तीनों चीजों में टीच मोर बाय टीचमेंट आपके लिए सबसे फीजिबल है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी एप्स होती हैं उनका यूआई यूएक्स, राइट, काफी अट्रैक्टिव होता है, और उनके पेजेस में आप चाहें तो अंदर कलर या कहीं पर आप कोई आइकन चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, जिसके वजह से ये आप पे एप्लीकेबल नहीं होता है टीच मोर बाय टीचमेंट में। दूसरा 15 से 30%। अब मैं बात करूं जो कंपनीज आपको खुद के कंसोल पे ऐप निकाल के देती हैं, उस केस में उस कंपनीज पे ऑलरेडी 100, 200, 1000, 2000, 10,000 एप्लीकेशन उसी कंसोल पे होंगी, जिसकी वजह से आप डे वन में चाहे आप 100 बच्चे पढ़ा रहे हो, 100 रुपए की भी इनकम कर रहे हो, आप 30% के चार्जेस पे आ जाएंगे। बट हमारे साथ जुड़ने से आपको क्या बेनिफिट है, आप हमारे साथ जुड़ने से, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट व्हाइट लेबल है, तो उसमें क्या है कि आपके ऊपर 15% वाला ही चार्ज एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं अपफ्रंट परसेंटेज की बिजनेस की। अब मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, कोई कंपनी आपसे 5% का अपफ्रंट चार्ज ले रही है, राइट। तो अब मान लीजिए, और वो आपको अपने कंसोल पे ऐप दे रही है, तो आप सोचिए, पहली बात आपकी ऐप को दिक्कत है, जो आपकी मेहनत है वो जीरो हो सकती है, राइट। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर वो कोई और कंपनी अपनी कंसोल पे ऐप निकाल के दे रही है तो 30 + 5, राइट, कहीं आप 35% पे आ जाते हैं। प्लस वो कंपनी अपना ही गेटवे यूज करती है आपके जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उसके ऊपर, तो उसके भी आप करीबन करीबन 2 से 2.5% और एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, तो कहीं ना कहीं 37%। इसके बाद जीएसटी भी है। अगर आप 100 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, लेट सपोज आप 100 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है सर, अब आपका जीएसटी हटा के बचा 84 रुपए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके 100 रुपए के बिजनेस में से 37% चला गया, राइट, 18% जीएसटी चला गया, तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस का 50% दे चुके, और इसके बाद आपको फैकल्टी की सैलरी भी देनी है। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैंने कमाया क्या, मैं डिजिटल की दुनिया में आके मैं बड़ा कैसे बन पाऊंगा, क्योंकि आप तो इनकम करना चाहते हैं ना, अर्निंग करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस परसेंटेज में आपको दिक्कत करता है। बट टीच मोर बाय टीचमेंट के साथ जुड़ के आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है,
हम आपसे कोई भी अपफ्रंट चार्ज नहीं लेते हैं। पहली चीज, हम आपके हमारे किसी भी प्लान के बारे में आप जाएंगे तो आपका 0% चार्ज होता है, राइट। दूसरा, हमारा जो ऐप होता है उसका कहीं ना कहीं कलर कॉम्बिनेशन और कहीं ना कहीं आप उसके आइकन्स को चेंज कर सकते हैं, तो वो इस चीज के भी अंदर नहीं आता है। तीसरा, हम कोई परसेंटेज नहीं लेते हैं। तो होगा क्या, देखिए, क्यों गूगल 30% बोल रहा है? क्योंकि गूगल का कहना है $1 मिलियन के ऊपर का अगर बिजनेस है, मतलब करीबन 7.5 करोड़ के ऊपर है, राइट, तो वो आपसे 30% चार्ज करेगा। अगर इससे नीचे है तो वो आपसे 15% चार्ज करेगा। तो जहां पर मैंने आपको आपके नाम पे व्हाइट लेबल वेबसाइट एप्लीकेशन आपके कंसोल पे निकाल के दी, तो जाहिर सी बात है कि आप इसी रडार के अंदर आएंगे। तो अब एक जगह जहां पर आपका अपफ्रंट 50% चला जा रहा था, राइट, वहां पर मेरे केस में आपका कितना जाएगा? आपका ये 15% गया, प्लस आपका गेटवे चार्जेस अगर आप खुद के नाम पर लेते हैं तो गूगल जो आपको यहां पर तो गूगल का गेटवे चार्ज हो रहा है, तो गूगल आपको गेटवे चार्ज नहीं है 15%। 15% प्लस 18%, तो कहीं ना कहीं जो आपका जो चार्ज होता है ना, वो आपका आ जाता है करीबन करीबन 30% के चार्ज में रहेगा, गूगल की पॉलिसी अप्लाई होगी तो, राइट। अब मैं बात करता हूं, एक जगह 30%, ठीक है, और एक जगह आपका वो चला जाएगा करीबन 50 से 55%, ठीक है ना। तो आप एक चीज सोचिए कि आपने कमाए 100 रुपए, अभी फैकल्टी की कॉस्ट मैंने नहीं जोड़ी है, तो एक जगह आपके पास बचे हैं 45 रुपए, एक बचे आपके पास 70 रुपए। अब मैं इस जीरो को बढ़ाते जाता हूं। लेट सपोज, क्योंकि आप भी चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन में आए हैं तो आप भी चाहते हैं कि ज्यादा बिजनेस करूं, आप पैसा लगाएंगे तो आप ज्यादा इनकम करना चाहेंगे। मैं मान लेता हूं कि ये इनकम आपकी 1 लाख रुपए हो गई। तो 1 लाख रुपए में आप यहां पर कितना पे कर चुके हैं? करीबन 55,000, ठीक है ना। यहां पर आपने कितना पे किया है? करीबन 30,000 रुपए, ठीक है। अब ये तो अभी डिफरेंस छोटा है, बट मैं इनकम बढ़ाते जो, मान लीजिए ये 10 लाख रुपए हो गया, तो 10 लाख में ये हो गया 5.5 लाख रुपए, और ये हो गया आपका 3 लाख रुपए। अब ये अगर 1 करोड़ पहुंच जाता है तो 1 करोड़ में 3 लाख, ठीक है ना, सॉरी, 1 करोड़ में ये हो गया 30 लाख रुपए, और ये हो गया 55 लाख रुपए। तो समझदारी किसमें है कि आप जब इनकम करने आ रहे हैं तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आप नहीं चाहते प्लेटफॉर्म को चेंज करना, तो आप चाहेंगे कि भाई मेरा पहले पैसा थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, राइट, मैं मुझे प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीटली व्हाइट लेबल मिले, जिसकी वजह से कोई भी पॉलिसी है किसी भी चीज का अगर आती है तो मेरे पे उसका ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। तो ये तो हो गई पॉलिसीज की बात, है ना, प्रोडक्ट के फ्रंट में क्या चीजें हैं, व्हाइट लेबल है कि नहीं है, राइट, डोमेन हो गया, कंसोल हो गया। अब हम चलते हैं आगे, हम इसमें डिस्कशन करते हैं और चीजों की। अब सबसे बड़ी बात होती है प्रोडक्ट को लेने पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि देखिए, किसी भी प्रोडक्ट में दो तीन चीजें नॉर्मल होती हैं, राइट। नॉर्मल लाइक कोई कोई भी अगर देखता है तो वो बोलता है कि मेरे को इसमें लाइव क्लास होना चाहिए, इसमें मतलब नॉर्मली लोगों को यही पता होता है कि इसमें ऑटो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, है ना, इसमें मैं बच्चों को टेस्ट या क्विज़ेस ले सकूं, ठीक है। यही चीज़ें नॉर्मली दिमाग में आती हैं शुरुआत में किसी भी एजुकेटर के माइंड में, राइट। बट प्रोडक्ट सिर्फ इतना ही नहीं होता है, राइट। अब मैं बात करता हूं लाइव क्लास की। लाइव क्लास का रोल पिछले 1.5-2 सालों में सबसे ज्यादा हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें एकेडमिक और नॉन एकेडमिक में लोग लाइव क्लास के, चाहे वो डॉक्टर हों अगर वो क्लासेस लेना चाहते हैं, या कोई म्यूजिशियन हो, या कोई, क्योंकि क्योंकि पैंडेमिक में हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है, या कोई कोई आईआईटी का टीचर हो, चाहे बैंक एसएससी का टीचर हो, कोई आईएएस का टीचर हो, या वो किसी भी तरीके का पर्सन
कोई फूड एंड बेवरेजेस के कोर्सेज बनाता हो, कोई भी पर्सन जो कोर्स सेलिंग करता है उसके लिए लाइव क्लास का फीचर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। तो जो टीचमेंट है वो वन ऑफ द लीडिंग एडटेक कंपनी है जो इंडिया के अंदर जिसके पास खुद की लाइव स्ट्रीमिंग है। हमारे पास खुद की लाइव स्ट्रीमिंग है और करीबन करीबन 10 लाख प्लस एजुकेटर ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुका है और इस पे अपनी लाइव क्लासेस लेता है। राइट, आप क्या चाहेंगे भाई? अगर मेरे यहाँ पर इंटरनेट ना हो, 2G इंटरनेट आए तो भी क्लासेस चलता है, 3G हो 5G हो, हर तरह से मैं मेरा जो प्रोडक्ट हो ना वो कंपेटेबल हो चीज़ों को लाइव करने में। मान लीजिए आप किसी हिली एरियाज में चले गए और आपके पास एक लैपटॉप है, आप क्लास ले लें। मान लीजिए आप शहर में दिल्ली में आपका इंस्टीट्यूशन हो, आप चाहते हैं मैं अपने स्टूडियो से भी क्लास ले लूँ, कहीं से भी ले पाऊँ, उस चीज़ के लिए हम जो टीचमेंट का लाइव क्लास है वो कंप्लीटली टेस्टेड है। अब सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी हमने अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दी है, जहां पर लोग क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात की कि हमारे पास खुद का लाइव स्ट्रीमिंग है। राइट, जो कंपैरेटिवली अगर आप बात करें, आपको टू वे कम्युनिकेशन क्लास लेनी है जिसके लिए आप जूम, गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज करते हैं। दूसरा आ गया जहां पर आप 1 to many क्लास लेनी है। राइट, जिसके लिए आप किसी कंपनी का अदर सॉफ्टवेयर या यूट्यूब यूज करते हैं। तो आपके लिए ये एक ऑल इन वन कॉम्बिनेशन है, ऑल इन वन कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आपको दोनों ही सर्विसेज मिलती है, दोनों ही तरीकों से आप क्लास ले सकते हैं अपनी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। प्लस अब इसमें मैं बात करूं, इसमें आपको डीआरएम इंक्रिप्शन मिलता है। डीआरएम इंक्रिप्शन क्या करता है? आज के टाइम पे जो डीआरएम इंक्रिप्शन लाइक नॉर्मली रिकॉर्डिंग होना, राइट, तो इसमें इतना नॉर्मली रिकॉर्डिंग होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम वही डीआरएम इंक्रिप्शन, वही सर्विसेज यूज कर रहे हैं जो आज के टाइम पे नेटफ्लिक्स यूज करता है। राइट, तो आपका ऐप कंप्लीटली सिक्योर्ड है जिसमें लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। राइट, अब मैं इसमें बात करता हूं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन अगर मैं बात करूं, इसके अंदर मल्टीपल इंटीग्रेशन अवेलेबल है। मल्टीपल इंटीग्रेशन का मतलब आपके पास अगर आपको एसएमएस फैसिलिटी यूज करनी है तो मेरे पास एसएमएस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। वहां पर 4-5 कंपनियों का आपको डिटेल दिया होगा जहां से आप एसएमएस फैसिलिटीज ले सकते हैं, कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है। आपको ईमेल फैसिलिटीज लेनी है तो ईमेल मार्केटिंग का भी ऑप्शन अंदर हमने अवेलेबल कर रखा है। अब मैं बात करता हूं, आप चाहते हैं कि लोग अपने कोर्स सेल कर पाएं, राइट, और अपने कोर्स पेजेस को अट्रैक्टिव बना सकें। लाइक अगर बच्चा कोर्स पेज पे आए तो वो उसको अट्रैक्ट होके वो इजीली कोर्स को परचेस कर ले, लाइक लैंडिंग पेजेस हो गया। राइट, इसके अलावा मैं बात करूं, अगर प्रोडक्ट में आप चाहते हैं कि एक एक बच्चे की एक्टिविटी फीडिंग मुझे पता चले। लाइक एक स्टूडेंट है, उसका नाम है सुरेश। सुरेश आपकी वेबसाइट पे एक दिन में 4 बार आता है, 4 टाइम्स विजिट करता है, और 4 बार अलग अलग टाइम पे आता है और अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग चीजें देखता है, जो आपको ये बताती है कि उस स्टूडेंट का माइंडसेट क्या है, जिसके बिहाफ पे आप उस स्टूडेंट को इजीली ट्रैक करके उसको कोर्स सेल कर सकते हैं। जहां पर वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो आपकी मार्केटिंग का काम कर देता है कहीं ना कहीं, या आपको ये बता देता है स्टूडेंट को क्या रिक्वायरमेंट है। राइट, तो वो डेली एक्टिविटी फीडिंग आपको मिलेगी जिससे कि आप स्टूडेंट को ट्रैक कर सकते हैं। लाइव के लिए आपके पास टीचमेंट लाइव भी अवेलेबल है। अगर आपको किसी और तरीके का लाइक वीम्यू या आपको जूम इंटीग्रेशन, इन सारी चीजों की जरूरत है तो ये भी अवेलेबल है। राइट, और इसके बाद जैसे मैं बात करूं कि गूगल एनालिटिक्स हो गया, फेसबुक पिक्सल्स हो गया, आप चाहते हैं गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट आपको इसी के अंदर दिखाई दे, प्रोडक्ट के अंदर, वो भी आप दिखा सकते हैं। अगर मैं बात करूं फेसबुक पिक्सल, फेसबुक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ही इनबिल्ड हो जाए, उस इंटीग्रेशन हो जाए, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। राइट, तो इस तरीके से मल्टीपल जितनी भी तरह की मतलब मेजर मार्केटिंग टूल्स हैं वो हमने प्रोडक्ट के अंदर अवेल कर रखे हैं। इसके बाद व्हाट्सएप इंटीग्रेशन की बात करूं तो आपको व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी इसके अंदर मिल जाता है, जिससे आप व्हाट्सएप के थ्रू बच्चों से चैट कर सकते हैं। राइट, बच्चे इंक्वायरी ले सकते हैं। राइट, ये आपको वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पे ही आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं। राइट, इसके अलावा आपको एक प्रॉपर
अच्छा सा डैशबोर्ड मिलता है, जिस डैशबोर्ड पे आप लाइक स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या यूजर्स या एक्टिविटी फीड्स, ये सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल हो जाती। अब इसमें मैं बात करूं लाइक पेमेंट गेटवे की, तो पेमेंट गेटवे भी यहां पर आपका खुद का पेमेंट गेटवे होगा, राइट। कंपनी का गेटवे नहीं होगा, आपका खुद का गेटवे होगा। आप उस गेटवे के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं और आप अपनी पूरी लॉगिन और सारी चीज़ें आप वहीं पर ही देख सकते हैं, राइट, कि कितना बिजनेस आपने किया, कितनी ट्रांजैक्शन फेल हुई, कितनी ट्रांजैक्शन हुई, वो सारी ही इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और आप सिर्फ एक नहीं, आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल क्लासेस एक समय पे ले सकें, तो वो भी फैसिलिटीज में अवेलेबल है, आप मल्टीपल क्लासेस एक समय में ले सकते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा ओवरव्यू जिसमें मैंने आपको बताना चाहा कि वाई टीच मोर को क्यों लेना चाहिए कोर्स सेलिंग के लिए। बाकी आगे चल के ऐसी और वीडियोस विद न्यू अपडेट्स हम लाते रहेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि टीच मोर बाय टीचमेंट कोर्स सेलिंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए इतना ही।